गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 15 मनुज को खोज निकालो इस कविता पाठ को पढ़ेंगे। ये जो कविता है श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित है। श्री सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य जगत में प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से मानव की खोज उनकी कविता का मुख्य विषय है। आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। इन विभिन्न वर्गों में बटे हुए मनुष्यों में से कवि सच्चे मनुष्यों की खोज करना चाह रहा है। वे मनुष्य ऐसे हों जो धर्म, जाति, देश, भाषा आदि के भेद से ऊपर उठे हों। तो आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मनुष्य में जो धर्म, जाति, देश, भाषा को लेकर जो भेद उत्पन्न हो गया है उसी को लेकर के इस कविता को पढ़ेंगे, जो कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित है। लेकिन इससे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत जी का मूल नाम जो था, जो उनके माता पिता के द्वारा रखा गया था, वो था गोसाई दत्त। और इनका जन्म जो है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौसानी ग्राम में 20 मई सन 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी माँ सरस्वती देवी का निधन इनके जन्म के कुछ घंटों बाद ही हो गया था और इनकी मृत्यु जो है सन 1977 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, गुंजन, वीणा, युगवाणी, पद्मभूषण, स्वर्ण किरण। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत तथा चिदम्बरा इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये जो रचना ये मैंने अभी बताया, कला और बूढ़ा चांद, इस पर साहित्य अकादमी, लोकायतन, सोवियत तथा चिदम्बरा, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला था। अब इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो अल्मोड़ा में हुई थी। तो ये तो इनका जीवन परिचय हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कविता को और उसके भाव को। आज मनुज को खोज निकालो जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से, मूल व्यक्ति को फिर से चालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुज को खोज निकालो। कवि जो हैं यहाँ पर राष्ट्र में एकता स्थापित करने की बात कह रहे हैं। पंत जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। आज मनुज को खोज निकालो बोल रहा है। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ कि आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी करके मनुष्य को बहुत सारे वर्गों में बांट दिया है। और वो वर्ग क्या है? जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से, है ना। इन वर्गों में कवि सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात जो है कह रहे हैं, या सच्चे मनुष्य को खोज करना चाह रहे हैं। आज मनुज को खोज निकालो जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से, मूल व्यक्ति को फिर से चालो। मतलब जो सच्चा मनुष्य है, मूल व्यक्ति मतलब जो सच्चा मनुष्य है, उसको फिर से समाज से खोज कर निकालो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर। अब देश राष्ट्र में जो विविधता एक दूसरे को लेकर के बनी हुई होती है कि यह इस राष्ट्र का है या इस देश का है, इसको लेकर करके जो भेदभाव बना हुआ रहता है, उस वो जो भावना है उसे दूर करके सच्चे मनुष्य को खोज निकालने की बात जो है कवि के द्वारा कही जा रही है। कवि पंत जी कहते हैं कि राष्ट्र में व्याप्त जातिगत, वर्णगत एवं सामाजिक भेद को मिटाकर लोगों के धर्म एवं नीतियों में समानता स्थापित करो, धर्म नीतियों में समत्व भर, देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर। राष्ट्र में व्याप्त जो जातिगत, वर्णगत एवं सामाजिक भेद को मिटाकर लोगों में
धर्म और नीतियों में समता स्थापित करने की बात कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की आज अंध यवनिका आज उठा लो, आज मनुज को खोज निकालो। रूढ़ियों और अंधविश्वासों की भावना का पर्दा जो कि आँखों में लगा हुआ है, रूढ़ियों और अंधविश्वासों की भावना का पर्दा जो कि आज आँखों में लगा हुआ है, उसे उठा लो या फिर समाप्त कर दो। अंध यवनिका आज उठा लो मतलब जो आँखों में जो पर्दा लगा हुआ है उसको समाप्त कर दो, आज मनुष्य को खोज निकालो। और क्या कह रहे हैं, मनुष्य मात्र एक है, यह अच्छी तरह समझकर एक दूसरे को अपना लो। मनुष्य मात्र एक है, यानी कि वो केवल मनुष्य है, यही जानकर यही समझकर एक दूसरे को अपना लो। कवि आह्वान करते हैं कि आज मानवता को खोज निकालो। यहाँ पर विशेष बात क्या बताया जा रहा है, जो सामाजिक भेदभावना है उनको मिटा करके एकता बनाने का संदेश जो है कवि के द्वारा दिया जा रहा है। एक दूसरे में देश के प्रति जब तक मिलजुल करके हम नहीं रहेंगे तो एकता स्थापित नहीं होगी, उसको यहाँ पर कवि के द्वारा संदेश दिया जा रहा है। फिर आगे देखिए, भाषा भूषा। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो, आज मनुज को खोज निकालो। कवि यहाँ पर भाषा वर्ण जो है उस अंतर को समाप्त करने का संदेश जो है दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि भाषा की व्यर्थ जो अड़चने में लोग पड़े रहते हैं, भाषा की जो व्यर्थ अड़चने हैं उसमें लोग जो हैं पड़े रहते हैं। वर्ण भेद भी समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मानव इन सब से ऊपर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा भूषा के भीतर श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर। तो कवि कह रहे हैं कि भाषा की व्यर्थ अड़चनों में लोग जो हैं पड़े हैं, वर्ण भेद भी समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि मानव इन सब से ऊपर है। अखिल अवनि, अखिल माने संपूर्ण, अवनि यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी या फिर धरती को भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। मनुष्य मात्र एक है, उसकी पहचान कर उसकी पहचान उसकी मानवता में है। मनुष्य मात्र एक है, उसकी पहचान उसकी मानवता में है। अतः मानवता को जानकर हर व्यक्ति को एक दूसरे को अपनाना चाहिए। आज मनुष्य को खोज निकालो। पूरे समाज के लोगों में मानवता की खोज की प्रेरणा जो है कवि ने दी है। तो कवि यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, समाज अनेक जाति वर्गों में बटा है, लेकिन मनुष्य इन सबसे ऊपर है, अर्थात श्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में भाषा, जाति अथवा वर्ग को संकुचित विचारों से खाली हो चुके केवल मनुष्य जानकर स्वीकार कर लो, उनसे नफरत मत करो। ये अब समय आ गया है कि मनुष्य के बीच से सच्चे मनुष्य को ढूंढ निकालो। अब आगे देखिए, राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य, असंस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो, आज मनुज को खोज निकालो। कवि यहाँ पर टुकड़ों में बटे हुए मनुष्य को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कह रहे हैं। कवि पंत जी कहते हैं कि समाज में राजा, प्रजा, पूंजीपति, निर्धन, पढ़े लिखे, विद्वान, असभ्य, गंवार, सज्जन एवं दुर्जन के भेद जो समाज में व्याप्त हैं। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो राजा भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है और निर्धन भी हो सकता है। मनुष्य सभ्य भी हो सकता है, असंस्कृत यानी असभ्य भी हो सकता है, सज्जन भी हो सकता है और दुर्जन भी हो सकता है। ये सारी जो विशेषता होती है ये मनुष्य में होती है कि हर मनुष्य एक में तो हर गुण तो होता नहीं है, कुछ दुर्गुण होते हैं तो कुछ अवगुण होते हैं, तो कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। तो मनुष्य प्रजा भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है, धनी भी हो सकता है, निर्धन भी हो सकता है, सभ्य भी हो सकता है, असभ्य भी हो सकता है, सज्जन भी हो सकता है,
दुर्जन भी हो सकता है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज में राजा, प्रजा, पूंजीपति व निर्धन, पढ़े लिखे, विद्वान, असभ्य या गंवार, सज्जन एवं दुर्जन के भेद जो हैं समाज में व्याप्त हैं। भवमानवता से सबको भर, उनको समाप्त कर, टुकड़ों में बटे हुए। भवमानवता से सबको भर, यानी कि क्या बोल रहे हैं, उनमें मानवता की भावना भर दो। और ये जो भावना बनी हुई है, जो भेदभाव की भावना बनी हुई है, उसको समाप्त कर सब में मानवता की भावना भर दो। और खंड मनुष्य को फिर से ढालो। खंड मनुष्य यानी कि जो टुकड़े में बटे हुए मनुष्य हैं उनको फिर से ढालो बोल रहा है, उनको एकता के सूत्र में बांधो। आज मनुष्य को खोज निकालो और मानवता के खोजने का अथक प्रयास करो। ये यहाँ पर कवि के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये जो कविता है यहाँ पर समाप्त होता है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित है।